नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जो लोग ICAR असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिए हैं और उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको सब कुछ अच्छा से समझा देंगे, बता देंगे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कितना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। आपको सब कुछ अच्छा से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक जा सकता है। ओके, तो आप लोग लास्ट तक देखें वीडियो को, आपको सब कुछ अच्छा से क्लियर कर देंगे कि आपका स्कोर यदि इतना आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी अच्छा से करें। ओके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जॉब है, ये लेवल 7 का जॉब है जो कि इतना आसानी से आपको नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप यदि SSC CGL में टॉपर बनेंगे, टॉपर के रैंक में आएंगे, अच्छा रैंक आएगा, उसके बाद ही आपको लेवल 7 का जॉब मिलता है। नहीं तो SSC CGL में क्या होता है कि लेवल 4 तक का जॉब आपको, यदि आपका रिजल्ट उसमें आता है और अच्छा रैंक नहीं रहेगा तो लेवल 4 तक का जॉब मिलता है। ओके, लेकिन अच्छा रैंक रहेगा तभी आपको लेवल 7 का मिलेगा और ये भी जॉब लेवल 7 का है। तो आप लोग अच्छा से मेंस का तैयारी करें जिनका भी स्कोर इसमें अच्छा आ रहा है। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार ये दिखा देते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितना था और उसके बाद आपको बताएंगे कि कितना गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा मेंस के लिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आइए आपको जल्दी से बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ICAR हेडक्वार्टर में टोटल आपका 71 वैकेंसी था और उसके बाद ICAR इंस्टीट्यूट जितना भी है हर एक स्टेट में उसमें टोटल आपका 391 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 462 यानी कि 462 वैकेंसी है और इसी पे फाइट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट तक कुछ वैकेंसी इंक्रीज भी करे, तो जैसा भी होगा आपको बताएंगे। और हमने भी RTI लगाया है कि टोटल कैंडिडेट कितना अप्लाई किया है, रिजल्ट कब तक आएगा, इसमें वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं, सबके लिए पूछा है। यदि रिप्लाई आ जाता है और यदि कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आगे अब क्या होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 10, यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन, तो इसी में सब कुछ अच्छा से साफ साफ 3-4 पॉइंट में लिखा हुआ है। आप लोग अच्छा से ध्यान से सुने और देखें भी। दोस्तों पहला पॉइंट में ये है कि कितना गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा मेंस के लिए, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम विल बी 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। जैसा कि अभी आपको दिखाए थे कि टोटल 462 वैकेंसी है, यानी कि इसका आप 10 गुना करिएगा तो 4620 हुआ, लेकिन 5000 के आसपास कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। 5000 इसलिए कि जब लास्ट कैंडिडेट आता है, जैसे कि लास्ट में इक्वल 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 जिसका भी मार्क्स होगा वो सभी को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। दोस्तों अब देखिए ये आपका पॉइंट नंबर 2, प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका UR के लिए 30% है, OBC EWS के लिए 25% है, SC ST एंड दिव्यांग के लिए 20% है, यानी कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ये आपका एक तरह से मिनिमम होता है, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगला देखते हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है या नहीं है, इसका स्कोर आगे सिलेक्शन प्रोसेस में ऐड होगा या नहीं होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देखें, इसमें कहने का अर्थ है कि मेंस में आपका 2 पेपर होगा, एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2। आप यदि पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही पेपर 2 चेक किया जाएगा और पेपर 1 में आपको मिनिमम इतना स्कोर लाना होगा, उसके बाद पेपर 2 चेक होगा। आपको आगे ये भी बताएंगे कि पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, सब कुछ आपको अच्छा से भी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसमें क्या कर रहा है कि आपके मेंस का पेपर 1 और पेपर 2 के स्कोर के आधार पे आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो CPT के भी बारे में आगे आपको अच्छा से बताते रहेंगे। ओके, और स्किल टेस्ट क्या है, स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी एंड क्वालिफाइंग नेचर। स्किल टेस्ट मैंडेटरी है लेकिन ये क्या है, क्वालिफाइंग होगा। इसका जो स्कोर आएगा, आप जो इसमें स्कोर लाइएगा वो आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा। ओके, और अब आइए देखते हैं आगे। और अब दोस्तों देखिए ये पॉइंट नंबर 5, इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन पेपर 1 पेपर 2 ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा वो पेपर 1 और पेपर 2 मेंस का जो होगा उसके आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। इसका अर्थ साफ साफ हुआ कि प्रीलिम्स जो है, जो अभी आप लोग दिए हैं वो ओनली क्वालिफाइंग है। और यहाँ पर भी साफ साफ लिख दिया है कि आफ्टर क्वालिफाइंग द CPT जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद फाइनल selection of candidates in each category will be made on the basis of aggregate marks scored by them
इन मेंस एग्जामिनेशन ओनली। जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के आधार पर बनाया जाएगा। ओके, जिनका भी प्रीलिम्स में थोड़ा अच्छा स्कोर आ रहा है, आप लोग मेंस के एग्जाम में अच्छा से लग जाए, एकदम जोर शोर से लग जाए। अब आपको मेंस का पेपर 1 और पेपर 2 जल्दी से दिखा देते हैं और उसके बाद हम लोग कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें प्रीलिम्स का तो आप लोग दे चुके हैं, तो इसको हटाइए। आप लोग यहाँ पे देखिए मेंस का पेपर 1 और पेपर 2 क्या क्या है। तो दोस्तों, ये पेपर 1 और पेपर 2 वैसा ही है जैसा आपको एसएससी सीजीएल का है। ओके, तो जो लोग एसएससी वाले होंगे, एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे, मेंस दिए होंगे, उनके लिए ये तो ज़बरदस्त चांस है। तो दोस्तों, इसका जो मेंस होगा वो आपका पेपर 1 में मैथ्स आएंगे और इंग्लिश आएंगे। मैथ्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 100 नंबर का होगा, और उसके बाद इंग्लिश के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा, और इसके लिए टोटल आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ओके, यानी कि आपका जो पेपर 1 होगा वो 200 नंबर का होगा। उसके बाद जो पेपर 2 होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, और इसको आप या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव होगा, जो भी से एप्लीकेशन लेटर ये सब आपसे लिखवाया जाएगा। तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करते रहें, और दोनों पेपर एक ही दिन होगा, दोनों पेपर साथ होगा। ऐसा नहीं है कि पहले ये आपका हो जाएगा उसके बाद इसका निकलेगा रिजल्ट, फिर ये होगा, एक ही दिन होगा दोनों। ओके, ये आपका 100 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, और इसके लिए 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। तो उसमें आपको टोटल 100 नंबर है, और ये भी ऐड होगा, यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा वो 300 नंबर पे बनेगा, है ना। तो इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला पाएँ, आप लाने का कोशिश कीजिएगा। समझ में आ गया। और इसमें जहाँ तक निगेटिव का बात है दोस्तों, तो प्रीलिम्स के लिए भी 1/3 निगेटिव था, और मेंस के लिए भी 1/3 निगेटिव होगा ओनली पेपर 1 के लिए। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है पेपर 1 ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, यानी कि सिर्फ पेपर 1 के लिए निगेटिव होगा। पेपर 2 के लिए क्या निगेटिव होगा वो तो डिस्क्रिप्टिव है। ओके, तो निगेटिव इसमें रेलवे के जैसा है, 1/3 है। एसएससी में तो 1/4 होता है ना। तो आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा निगेटिव आप लोग अच्छा से बच के लेना, ये नहीं कि अंदाज़ा पे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, आपका अपना भी स्कोर लेके चला जाएगा। तो दोस्तों, अब आइए करते हैं बात इसके कट ऑफ के ऊपर। तो सबसे पहला बात दोस्तों कि आप लोग इसमें देखे थे कि इसका जो पेपर आया वो आसान पेपर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हमने भी इसका पेपर देखा, तो मैथ्स का जो क्वेश्चन था एकदम आपका लेंदी था, बिल्कुल 1 घंटा वाला पेपर था ही नहीं। और ज़्यादातर कैंडिडेट का अब ऐसा नहीं है कि 80 उनका, मतलब जैसे 100 क्वेश्चन था 200 नंबर का, तो ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन से उनका 80 क्वेश्चन सही हो रहा है। ऐसा बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे, बहुत ही रेयर कैंडिडेट होंगे, क्योंकि जैसा लेंदी क्वेश्चन दिया था वैसा आपके पास टाइम नहीं था एग्जामिनेशन में। तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा दोस्तों, आपका यदि 55 से 60 तक सही हो रहा है, 100 क्वेश्चंस में आपका यदि 55 से 60 तक सही हो रहा है, यानी कि 110 से 120 तक आपका स्कोर आ रहा है, 100 से ऊपर भी आपका स्कोर है, तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद रखें कि आपका रिजल्ट आ सकता है। और ये हम बताए हैं जनरल के लिए, और उसी हिसाब से आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी 2 से 4-5 नंबर इससे माइनस कर दीजिए। तो आपका स्कोर यदि 100 के ऊपर है तो आप बिल्कुल रखें उम्मीद कि आपका इसमें रिजल्ट आ सकता है। और इसका जो रिजल्ट होगा दोस्तों, एक बात पे और डिपेंड करेगा, नॉर्मलाइजेशन। अब इसमें हमने तो सिर्फ एक शिफ्ट का देखा है कि एक शिफ्ट का पेपर देखा है कि कैसा था, और हर एक शिफ्ट जो इसमें 4 जो शिफ्ट हुआ था वो किसी शिफ्ट में एकदम आसान आया होगा और किसी शिफ्ट में बिल्कुल ही टफ दे दिया है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा खेला करेगा। आपका स्कोर यदि 110 से ऊपर है और आप यदि यूआर हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, आपका रिजल्ट आने का चांस हो सकता है। ओके, तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन था जो आपको देना था। यदि ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आगे का जो भी इसका इन्फॉर्मेशन होगा, और जहाँ तक इसका रिजल्ट का बात है तो सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ सकता है, और इसके रिगार्डिंग हमने RTI भी लगाया हुआ है। देखते हैं, जैसे ही कुछ रिप्लाई आता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।